तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे 10+2 नेवी बीटेक के जितने भी कैंडिडेट हैं। 10+2 एंट्री की जब बात आती है, स्पेशली नेवी बीटेक की, आर्मी टीएस की बात करें हम, तो ज़्यादातर बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% के आसपास का रिकॉर्ड आता है जहां कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? आखिर हमको इस पार्ट पे काम क्या करना है? क्या स्ट्रैटेजी बनानी है सर, जिससे हम वाकई में स्क्रीनिंग हो और फाइनली कॉन्फ्रेंस तक जाकर के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आइए, नेवी सिलेक्शन बोर्ड एनएसबी सेंटर्स की जब हम बात करते हैं तो कोयम्बटूर तमिलनाडु, साथ ही साथ आपका बेंगलोर हो गया कर्नाटका, फिर आपका एसएससी भोपाल मध्य प्रदेश, एसएसबी कोलकाता, नेवल सिलेक्शन बोर्ड जो है विशाखापट्टनम। तो ये बेसिकली आपके सिलेक्शन सेंटर हैं जहाँ पे जितने भी 10+2 नेवी बीटेक के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आपके कॉल लेटर्स आ चुके हैं, इन सेंस डेट सिलेक्शन लिंक आपको आ चुकी है, डेट आपकी पता चल चुकी है आपको, मार्च में डेट है क्रमशः। तो अलग अलग आप देख लें कौन से एसएसबी सेंटर के लिए आपको बुलाया जा रहा है। डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये पहला स्टेज है जिसमें कैंडिडेट्स के पोटेंशियल को देखा जाता है और उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। पहला आपका वाईआर टेस्ट होता है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्वियसली एक अच्छी एक्यूरेसी की एक्सपेक्टेशन की जाती है और मैं आशा करता हूं कि आप 90% एबव इसमें एक्यूरेसी लाएं भी ग्रेड 1 कैटेगरी में आना चाह रहे हैं। और पहले पीपीडीटी की बात करें तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट है आपका पूरा का पूरा, जिसमें आप एक हेजी पिक्चर होती है, उसका फिर सेक्स मोड एज के साथ उसका एक्शन, फिर फाइनली आपको स्टोरी डिफाइन करनी होती है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो दोनों ही टेस्ट बहुत अहम हैं और दोनों टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से देखा जाता है। या तो आप स्क्रीन इन हो जाते हैं या तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। स्क्रीनिंग होते हैं तो नेक्स्ट 4 डेज की जर्नी आपकी वहाँ जारी होती है, स्क्रीन आउट होते हैं तो पहले दिन से आप बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाउ यू विल गेट 100% स्क्रीन इन, सबसे बड़ा प्रश्न यही है और मुझे लगता है ये प्रश्न अहम भी और हर कैंडिडेट को पूछना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आज समझते हैं द वे हाउ यू विल गेट द 100% स्क्रीन इन। सबसे पहली चीज, नो द टेस्ट फॉर्मेट। क्लियर हो गया आपको, वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन हैं जो आपको OMR बेस्ड पे देना है। फिर आपका पीपीडीटी है, हेजी पिक्चर है, स्टोरी राइट करना है, फिर नरेशन करना है, फाइनली डिस्कशन में आना है। प्रैक्टिस रेगुलरली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि चाहे वो OIR का पार्ट हो या फिर आपके पीपीडीटी का, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। मास्टर नॉन वर्बल रीजनिंग, लर्न टू सॉल्व द शेप पैटर्न्स एंड पजल्स। जो पैटर्न है वहाँ क्वेश्चंस का नॉन वर्बल का, उस पैटर्न पे जरूर काम करिए अच्छे से। मैंने कहा 90% जाना है तो काम करना है टाइम वाइजली, इसको भी ध्यान रखना है। रिव्यू एंड इम्प्रूव, हर चीज़ को प्रॉपर रिव्यू करना है और उनको बेहतर ढंग से आपको इम्प्रूव करना है। सबसे पहला फेज जिस पे आपको काम करना चाहिए। फिर आता है अगला, ऑब्जर्व केयरफुल्ली, पे क्लोज अटेंशन टू द पिक्चर, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट क्या होते हैं, पिक्चर को ध्यान से देखते नहीं और करेक्टर डिफाइन नहीं कर पाते और वहीं स्टोरी गलत हो जाती है। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यही है कि आप सबसे पहले स्टोरी को सही ढंग से ऑब्जॉर्व करो। थिंक बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले बिल्कुल एक एनालाइज करें पिक्चर को, अपने ब्रेन में एक इमेज को, एक सिचुएशन को, एक स्टोरी को, एक एक्शंस को प्लान करें अच्छे ढंग से कि हाँ कहाँ स्टार्ट लेना है, कहाँ एंड लेना है। और टेक्निकली उस हीरो के नायक तो आप ही हैं, तो एक रियल टाइम सिचुएशन जरूर लेके जाइए। स्ट्रक्चर योर स्टोरी, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पिक्चर, टू कीप इट क्लियर एंड मीनिंगफुल। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि बिफोर में क्या आप कह रहे हैं, ड्यूरिंग क्या कह रहे हैं और आफ्टर क्या कह रहे हैं, तीनों ही चीज़ों में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। रिहर्स मेंटली, रिव्यू योर स्टोरी इन योर माइंड एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नीडेड। और पूरी विजन, आप स्टोरी जो आपने विजुलाइज कर रखी है उसको ब्रेन में भी ओवरव्यू करिए स्टार्ट टू एंड, और जहां आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं उसको करेक्शन भी करिए, उसको इंप्रूव भी करिए। स्पीक अटेंटिवली, बहुत ज़रूरी है कि जितना आप अटेंटिव होकर के जो है नरेशन करते हैं, दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, एंड तभी जाकर के आप एक अच्छा जो है इन्वॉल्वमेंट रख पाते हैं पीपीडीटी के दौरान। पार्टिसिपेट एक्टिवली, बहुत बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट उतने एक्टिवली नहीं करते हैं, पूरा एक्टिव होकर इन्वॉल्व होइए एंड रीच ऑन कॉमन पॉइंट जरूर आने की कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है अपने कन्वर्सेशन के दौरान। स्टे काम, रिमेन कंपोज, बहुत बच्चे हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, बी कूल एंड काम। आपकी स्टोरी आपको क्लियर है, आपके पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, दूसरों को सुनना भी है और अपना ओपिनियन बहुत ही स्ट्रांगली आपको रखना भी है। एंड ऑब्वियसली इन सारी मेथोलॉजी पे बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं और हमने 14 to 90 डेज का प्लान दे रखा है एसएसबी का। ये बड़ा प्लान देने का उद्देश्य एक ही है कि हम आपका श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहते हैं और मोर एंड मोर प्रैक्टिस रियल टाइम करा के आपकी सक्सेस सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं आप 9696330033 पर और जुड़िए हमारे बेस्ट एसएसबी गाइडेंस के लिए, वन ऑफ द बेस्ट एसएसआर टीम के साथ। वाकई में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और रियल टाइम एक्सपीरियंस पाएंगे जो आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।